हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सिंटू सुमन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टेंस के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वैसे जो इम्पोर्टेंट हैं उसको मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। हम लोग आज 40 से भी अधिक क्वेश्चन को करेंगे जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चनों को जानेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टरों में टेंस एक सबसे ज़्यादा क्या है, प्रमुख है। इसका कारण यह भी है कि बिहार बोर्ड में इससे 10 से 12 जो क्वेश्चन है वो हर वर्ष यहाँ से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, द डैश टू स्कूल एवरी डे। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको ऐसा दिख रहा होगा, एवरीडे। एवरीडे का अर्थ क्या होता है, प्रतिदिन। एवरीडे का अर्थ क्या होता है, प्रतिदिन। और जब आप लोगों को पता होगा जो प्रतिदिन है वो एक हैबिट को दर्शाता है, हमारी डेली रूटीन को दर्शाता है। तो जिस टेंस से डेली रूटीन का बोध होता है वह जो टेंस होता है हमारा, वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। और आप लोगों को एक बात और पता करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब वन का प्रयोग होगा या फिर वर्ब फाइव का। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या फिर एस या ईएस फॉर्म यानी वर्ब फाइव प्लस में ऑब्जेक्ट, इसी में क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, यहाँ पर सी है। अब सी एक प्रकार से बोले तो ये थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। तो आपको एक बात और यहाँ ध्यान रखना है, तो याद रखना क्या कि यहाँ पर वर्ब वन या वर्ब फाइव दोनों में से किसी का भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का एस या ईएस फॉर्म यानी वर्ब फाइव का प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, वर्ब वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब फाइव लगेगा। तो यहाँ पर सी देख सकते हैं, सी एक हमारा क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ वर्ब का क्या होगा, पांचवा रूप लगेगा, जिसके कारण से गो का पांचवा रूप क्या होता है, गोज होता है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही डैश हिज वर्क यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे का अर्थ क्या होता है, आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए कि यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल। ठीक है, अब इस कल का यानी बीते हुए कल का ये जो है ये एक पास्ट टेंस का बोध करवा रहा है। दोस्तों किसका बोध करवा रहा है, पास्ट टेंस का। और ये पास्ट टेंस में भी ये सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। ठीक है, ही डैश हिज वर्क यस्टरडे। तो यहाँ पर याद रखिएगा पास्ट टेंस में वर्ब का दूसरा रूप लगता है। ठीक है, और वर्ब का दूसरा रूप लगता है, एक सेकेंड दोस्तों, हेलो हेलो, बस करे 5 मिनट। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो यस्टरडे है ये पास्ट टेंस का उदाहरण है और इसमें वर्ब का दूसरा रूप लगता है। और वर्ब का दूसरा रूप आप देख सकते हैं, डू के 5 फॉर्म होते हैं। एक डू है, एक है डू, दूसरा डिड, तीसरा डन, फोर्थ डूइंग एंड फिफ्थ क्या है, डस। अब यहाँ से डू का जो पांचवा रूप है हमारा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ब टू का प्रयोग होगा और वर्ब टू जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, आई डैश हिम सिंस 2020। ठीक है, अब यहाँ देखिए नो का वर्ब का बहुत सारे रूप है। अब यहाँ पर याद रखिएगा इसमें लग जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई हैव नोन हिम सिंस 2020, मैं उसे 2020 से जानता हूं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दे डैश फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, अब देखिए इट स्टार्टेड रेनिंग यानी वर्षा एक तरह से बोला जाए, ये पास्ट का बोध करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम चार ऑप्शन को एक सेलेक्ट करके देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वर्षा शुरू हो गई। यहाँ पर देखिए ये स्टार्टेड है जो कि किसका बोध करवा रहा है, स्टार्टेड वर्ब टू है और इसके कारण वर्ब टू जो होता है वो हमारा पास्ट का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है,
पास्ट का। और आप देख पाएंगे ये जो फुटबॉल मतलब यहाँ पर स्टार्टेड है, ये पास्ट का बोध करवाता है। और पास्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या हो जाएगा, वेयर का प्रयोग होगा, वर प्लेइंग। ठीक है, तो आप देखिएगा दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग क्रिकेट सॉरी दे वर प्लेइंग फुटबॉल, यानी वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वर्षा क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। अब देखिए ये सेंटेंस इतना ज्यादा रिपीट करने वाला है कि बिहार बोर्ड में ऐसा किसी बार नहीं हुआ है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। अब देखिए इसको हम डील कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उसका जो पहला हिस्सा होता है वो क्या होता है, पहला हिस्सा परफेक्ट का होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी सेकेंड। देखिए इसमें अभी दो चार मैं उदाहरण बताऊंगा, उसमें समझ लीजिएगा। जो पहला हिस्सा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा होता है इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद जो दूसरा वाक्य होगा वो जो हमारा हो जाएगा वो सिंपल पास्ट का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट का। अब इस टाइप से आप सेंटेंस जरूर सुने होंगे। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, अब देखिए इसके दो चार उदाहरण और देखते हैं। द ट्रेन डैश बिफोर, तो पहला हिस्सा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, इसमें याद रखिएगा इसमें आता है हेड प्लस में वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हेड और प्लस में वर्ब का तीसरा रूप आता है, जिस कारण से आप हेड वर्ब तीसरा रूप लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड और लेफ्ट। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसका हिंदी क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन जा चुकी थी, खुल चुकी थी, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हो चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी, यानी ट्रेन खुल चुकी थी। ऐसे और भी सेंटेंस आते हैं, जैसे आपने ये सुना होगा कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। तो उसमें देखिएगा हमेशा कि पहला जो इसमें सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड होगा और दूसरा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट से। और पास्ट परफेक्ट में हेड और वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, जबकि अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो उसमें केवल वर्ब टू लगेगा। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वी, और वी के बाद हमारा वर्ब का क्या है, दूसरा रूप, वर्ब का क्या है, दूसरा रूप है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अगर इसको हम इसमें चेंज करेंगे तो यहाँ पर हेड प्लस वर्ब थ्री वाला उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सी डैश टी एट प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर देखिएगा सी जो है एक तरह से आप देख सकते हैं सी थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब फाइव का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द सन डैश इन द ईस्ट। अब देखिए थर्ड जो है बउआ वो याद रखिएगा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सन जो है वो थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। देखिए थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, ये याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और इसके साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब का पांचवा रूप लगता है। तो द सन पांचवा, राइज का वर्ब फाइव होता है, राइजेज, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही डैश हियर फॉर 2 hours। अब देखिए ही डैश हियर फॉर 2 hours, ये जो सेंटेंस है ये हमारा किसका है, याद रखिएगा ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, याद रखिए जब भी लास्ट में समय आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए, टाइम का बोध हो, तो टाइम में याद रखिए वो जो सेंटेंस होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, या फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का हो सकता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट का हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसमें देखिए एक ही उदाहरण है जो कि क्या करता है, परफेक्ट टेंस से क्या करता है, मैच करता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन, बाय नेक्स्ट ईयर। अब देखिए बाय का अर्थ बहुत बच्चे केवल समझते हैं द्वारा, जबकि बिल्कुल सत्य नहीं। आप जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पर बाय के कई एक अर्थ प्रकट होते हैं, और बाय का जो अर्थ होता है, बाय का अर्थ नियर बाय मतलब के बगल में भी होता है,
बाय का अर्थ तक भी होता है, तो यहाँ जो है किसी स्थान या किसी समय के लिए यहाँ अर्थ निकलेगा तक, ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक, आई डैश माई कोर्स, यानी अगले साल तक। अगले साल तक क्या, जैसे अगले साल तक मैं एक गाड़ी खरीद लूंगा, इट मीन्स क्या, ये फ्यूचर टेंस का क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है, ठीक है। अगले साल तक मैं परीक्षा पास कर लूंगा, इसका मतलब फ्यूचर टेंस का बोध करवा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा फ्यूचर टेंस में आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, लेकिन ये जो होगा वो किसका बोध करवाता है, तो ये जो होगा वो तब आएगा जब हमारा टेंस क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए लास्ट में फॉर या फ्रॉम लगना कंपलसरी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर या फ्रॉम नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर में ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सी डैश लेटर बिफोर आई अराइव्ड। देखिए इससे क्वेश्चन नंबर देखिए, जस्ट एक सेकेंड, देखिए इसमें मैंने अभी कुछ, हाँ एक सेकेंड, हाँ देखिए इसमें मैंने क्या बताया था कि इस टाइप से सेंटेंस में पहला जो टेंस होता है वो क्या होता है, पहला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, जबकि जो दूसरा सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट का, यानी दूसरा जो है सिंपल पास्ट, पहला जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इससे इसको क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। अगला जो हमारा ये जो क्वेश्चन था 10 नंबर, अब देखिए वही क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए बिफोर या आफ्टर, ये बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप से सेंटेंस में जो पहला क्या होता था, तो आपको हम बताएं कि वो पहला जो यहाँ पर है, पहला जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, प्लस में जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जो दूसरा सेंटेंस है, आई अराइव्ड, मैं पहुंचा, अराइव मतलब पहुंचना, इसका वर्ब टू है, आई अराइव्ड मैं पहुंचा, इसका मतलब ये जो सिंपल पास्ट का है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का होगा। और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब थ्री लगता है, आप लोग को पता होना चाहिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस में वर्ब थ्री होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला जो हमारा है, वी डैश इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर क्या है, अब सिंस, अब याद रखिएगा सिंस या फिर फॉर, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है किस टेंस में, तो इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसका प्रयोग। और इसमें याद रखिएगा एक फिक्स टाइम के लिए, हम लोग फिक्स टाइम के लिए क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और एक जब टाइम फिक्स नहीं होता है तो उसके लिए क्या होता है, फॉर का प्रयोग होता है। अब यहां पर देखिएगा ऑप्शन में, और इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस उसके बाद सिंस या फॉर लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिएगा यहां पर ये जो है, इसमें आप देख सकते हैं सिंस या फॉर जब भी लगेगा तो आप समझ लीजिएगा वो क्या है, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब लगता है, तो कहिएगा जब हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन वर्ब फोर है, तो सॉरी यहाँ अगर प्रेजेंट में हुआ तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर हैड का प्रयोग ना करके, आपको हैड का प्रयोग ना करके हैव का प्रयोग करना होगा। अगर ये पास्ट में रहता तब हम क्या कर देते, हैड का प्रयोग करते, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा हेडिंग है, ही यूजुअली डैश लेट एट नाइट, ठीक है। अब याद रखिएगा ही यूजुअली, यूजुअली मतलब होता है नॉर्मली, यानी एक तरह से समझिए वो ज्यादातर, ठीक है, यानी अधिकतर, वो सामान्यतः। डैश लेट एट नाइट, तो यहाँ पर याद रखिए ही जो है
इसके साथ क्या लगेगा, स्लिप्स लगेगा। क्यों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, वर्ब फाइव का उपयोग होता है। ठीक है, और यूजुअली शब्द जो है वो हैबिट को बता रहा है, वो सामान्यतः इसी समय में सोया करती है, इस टाइप से वो सेंटेंस है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब इस टाइप से सेंटेंस होते हैं तो क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग नॉर्मली करते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, द टीचर डैश द क्लास व्हेन द बेल रैंग। ठीक है, बेल मतलब घंटी और रैंग यहाँ पर देखिए ये जो है वो रिंग का वर्ब टू है। रिंग मतलब होता है बजना, रिंग का मतलब क्या होता है, बजना। अब यहाँ पर रिंग का वर्ब टू है रैंग। ठीक है, अब जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस टाइप से सेंटेंस आए, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जो होता है वो परफेक्ट होता है। दूसरा सेंटेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट का होता है, सॉरी, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का होता है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड किया जाए। और जबकि पहला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। अब देखिए, द टीचर डैश द क्लास हैज टेकन द टीचर हैज टेकन द क्लास व्हेन द बेल रिंग। ठीक है, जब घंटी बजी तो शिक्षक क्लास लेने गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई डैश मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, याद रखिएगा लास्ट नाइट की बात कर रहा है, ये एक तरह से क्या है, पास्ट में जा रहा है। और पास्ट में याद रखिएगा वर्ब वन का प्रयोग पास्ट में कभी नहीं होता है। ठीक है, और वॉचिंग, वॉचिंग जो है वर्ब फोर है, लेकिन वर्ब फोर से पहले कहीं भी अगर हम देखें तो पास्ट के फॉर्म में वॉज या फिर वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट में क्या होता है, वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। आई वॉच्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई वॉच्ड हो जाएगा। ठीक है, आई वॉच्ड याद रखिएगा। और यहाँ जो हैव है वो प्रेजेंट को दिखा रहा है, जिसके कारण ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, गलत। तो ये उत्तर गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर लास्ट नाइट की बात की जा रही है मतलब बीता हुआ रात। ठीक है, लास्ट नाइट पिछली रात की बात की जा रही है, पिछली रात यानी टेंस हमारा क्या हो गया, पास्ट। और पास्ट टेंस में अगर वो वर्ब फोर लेना है तो हमें वॉज या वर का प्रयोग कंपलसरी है। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज या वर कुछ भी नहीं आया। अगर हम बात करें लास्ट नाइट में, ये पास्ट का बोध करवा रहा है, पास्ट में कभी वर्ब वन का प्रयोग नहीं होता, जिसके कारण ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए हैव, ये तो प्रेजेंट का बोध कर रहा है, ये भी गलत, जिसके कारण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दे डैश द वर्क बिफोर सनसेट। ठीक है, दे डैश द वर्क बिफोर सनसेट, तो दे फिनिश्ड द वर्क, वो काम खत्म करते बिफोर द सनसेट। ठीक है, उसने काम खत्म किया बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले। सनसेट का अर्थ क्या होता है, सूर्यास्त। ठीक है, सनसेट का अर्थ होता है सूर्यास्त। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सी डैश नॉट सीन हर, सी डैश नॉट सीन हर फोर ईयर्स। ठीक है, हर 4 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही इसका उत्तर नहीं हो सकता है। चलिए, सी डैश अ लेटर नाउ। ठीक है, जो सी है हमारा वो क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और नाउ जो है अभी की बात हो जा रही। ठीक है, ओहो, नाउ, नाउ मतलब अभी, एट अ टाइम, जब कोई काम अभी एकदम एग्जैक्ट समय पर हो रही है, एकदम हो रही है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर इज राइटिंग। अब यहाँ देखिए, सी इज राइटिंग, वह पत्र लिख रही है, अ लेटर यानी वह एक पत्र लिख रही है, नाउ अभी यानी इस समय। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम का अभी बोध होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज राइटिंग। एक सेकेंड, यहाँ पर अब देखिए इसमें इससे भी ज्यादा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो सकता है। ठीक है, अब इसलिए हो सकता है, जैसे देखिए, सी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है, नाउ अभी, यानी उसने अभी एक पत्र लिखा है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी ज्यादा सुटेबल लग रहा है। ठीक है, एज कंपेयर टू सी, सी की तुलना में डी ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वी डैश डिनर व्हेन ही केम। ठीक है, तो वी, याद रखिए, वी हैव टेकन, याद रखिए डिनर में, याद रख लीजिएगा ये बहुत ही कंपलसरी है,
डिनर जब भी करते हैं तो वहां पर इसमें हैव लगता है। क्या होता है? हैव। ठीक है, जैसे याद रखिएगा यहाँ पर डिनर के पहले क्या लगाएंगे? हैव। यानी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें यूजुअली फिक्स होता है क्या लगना है, नहीं लगना। ठीक है, अब देख लीजिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव। अब ये सेंटेंस हमने बार बार बताया, इस टाइप से सेंटेंस में पहला जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण होता है, और दूसरा जो होता है वो सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल होता है, सिंपल पास्ट का। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर ये जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट, पहला सेंटेंस किस में जाना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, हैड प्लस में वर्ब थ्री। तो ठीक है, हैड और डाई का वर्ब थ्री क्या होता है? डाइड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही डैश हैड टुमारो। टुमारो मतलब देखिए कल, आने वाला कल, यानी इसका अर्थ होता है आने वाला कल। ठीक है, टुमारो का अर्थ क्या होता है? आने वाला कल। देखिए टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल। जस्ट वेट अ सेकेंड, ये हाँ, टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल। अब देखिए ही डैश वर्ड टुमारो, तो याद रखिए ही विल कम टुमारो, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। टुमारो मतलब आने वाला कल, और ये जो आने वाला कल है इससे जो होगा ये फ्यूचर टेंस का बोध करवाएगा, और फ्यूचर इसमें से एक ही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सी डैश ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क। ओहो, माय मिस्टेक, ये क्वेश्चन का ऑप्शन गायब हो गया। ओहो, क्वेश्चन इधर है। देखिए वो जो क्वेश्चन है इसका आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट के कारण यहाँ पर आ चुका है, इज वॉज हैज है। इसका ऑप्शन है इज वॉज हैड एंड हैज। ये पांच ऑप्शन, मतलब चार ऑप्शन। अब देखिए ही सी डैश ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फिनिश्ड, काम खत्म, वर्ब थ्री। इसका मतलब याद रखिएगा इसमें आप हैड लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दे डैश इन पटना सिंस 2015। ठीक है, अब देखिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक खूबी है कि वर्ब थ्री प्लस सॉरी हैड प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, हालांकि बीन भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही डैश, जब आई व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही डैश, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग, ये वह सो रहा था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ही डैश द बुक लास्ट वीक। अब लास्ट वीक क्या कर रहा है? लास्ट वीक से हमारा पास्ट टेंस का बोध हो रहा है, और पास्ट टेंस में वर्ब टू का प्रयोग कभी नहीं होता है। रीड्स जो है वो वर्ब वन है, इसका प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लास्ट वीक मतलब पास्ट टेंस। अब इसमें से दोनों हो सकता है। अब बताइए रीडिंग का प्रयोग कब होगा? तो आप बोलिएगा कि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या आना चाहिए? वॉज या वर, वॉज या वर आना चाहिए, लेकिन इसमें वॉज ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ जो ये जो रीड है वो वर्ब का तीसरा रूप है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, रीड रेड इट, ये स्पेलिंग सेम होता है वर्ब का, रीड का जितना भी स्पेलिंग होता है, वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री, तीनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सी डैश प्रिपेयरिंग, ठीक है, फॉर द एग्जाम फॉर 2 months। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, सी डैश प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब होता है तैयारी करना। ठीक है, फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए, वह एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है फॉर 2 months, यानी 2 महीनों से, यानी वह एग्जाम यानी परीक्षा की तैयारी 2 महीनों से कर रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज बिन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, हैज बिन। और ये किस टेंस के अंतर्गत आएगा? तो आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, एक सेकेंड, ये आएगा
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड डैश लाउडली नाउ। अब देखिए नाउ से आपको दिखाई दे रहा होगा, नाउ का मतलब प्रेजेंट, जब बउआ प्रेजेंट की बात हो। ठीक है, अब प्रेजेंट में क्या है देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आप फिल करके इसका अर्थ निकालिए। द चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, बच्चा जोर से रो रहा है। देखिए क्राइंग मतलब रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है। द चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, बच्चा क्या कर रहा है? बहुत ही तेजी से जोर से रो रहा है ना अभी। ठीक है, बच्चा अभी बहुत ही तेजी से रो रहा है। अगला, आई डैश माई पेन यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे एक पास्ट टेंस का बोध करवा रहा है, और पास्ट टेंस में वर्ब का क्या लगता है? दूसरा रूप लगता है। अब वर्ब का लॉस का वर्ब टू क्या होता है? लॉस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, वी डैश फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, अब देखिए यहां पर फॉर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर आपको भली भांति पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में वर्ब, सॉरी यहाँ पर बीन लगा दीजिएगा, बीन प्लस में वर्ब फोर और प्लस में सिंस या फॉर, अब प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ही डैश हिज लेसन बिफोर द टीचर इंटर्ड। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देखे होंगे, देखिए यहाँ पर है, और अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि इस टाइप से सेंटेंस आएगा तो पहला जो सेंटेंस होता है वो किसका होता है? बोलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और दूसरा किसका होता है? बोलिए, सिंपल पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट पहला सेंटेंस, दूसरा होगा सिंपल पास्ट। अब चलते हैं पुनः अपने क्वेश्चन पर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना पे, ये क्वेश्चन हो चुका था, हाँ इस पर है। अब देखिए इसमें आपको वही सेंटेंस बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिएगा इसमें क्या, अब इसमें पता चल गया कि पहला जो सेंटेंस होगा उसमें हमारा जो फिलअप होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस फिल होगा, जिसके कारण पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पता है, हैड प्लस में वर्ब का तीसरा रूप लगता है। ठीक है, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सी डैश द ट्रूथ टुमारो। टुमारो एक क्या है? फ्यूचर टेंस का प्रतीक है। टुमारो जो है वो एक फ्यूचर टेंस का प्रतीक है, और फ्यूचर में याद रखिएगा सी के साथ टेल्स अगर हम लगा दें ये वर्ब 5 है, और फ्यूचर में कभी भी वर्ब 5 नहीं आता है। टोल्ड वर्ब टू है जो कि कभी भी आ नहीं सकता है, क्योंकि फ्यूचर में नहीं आएगा, वर्ब टू कभी भी आएगा पास्ट में ही आएगा। अब हैज टोल्ड, ये हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द बॉयज डैश नॉइज इन द क्लास। नॉइज इन द क्लास, द बॉयज यानी लड़के डैश नॉइज इन द क्लास, हल्ले कर रहे हैं, मतलब क्लास वर्ग में हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, द बॉयज मेक, गलत, मेक तो हो ही नहीं सकता, ये आदत करने की बात हो रही। ठीक है, यहाँ द बॉयज आर मेकिंग इन द क्लास, मेकिंग नॉइस इन द क्लास, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका अर्थ होगा द बॉयज यानी लड़के आर मेकिंग नॉइस यानी हल्ला कर रहे हैं, इन द क्लास यानी वर्ग में, यानी लड़के वर्ग में क्या कर रहे हैं? हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस, आई डैश नेवर सीन सच अ सीन। ठीक है, आई तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट का है, परफेक्ट वर्ब 3 में जो होता है वो परफेक्ट का आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन सच अ सीन, मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है ही डैश फॉर दिल्ली लास्ट नाइट। लास्ट नाइट एक क्या है? वो पास्ट का
हो जाएगा। ये टेंस किसका है? पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट। अब पास्ट में क्या होता है? वर्ब का दूसरा रूप लगता है। अब लीव्स वर्ब 5 है, नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, लीव का वर्ब टू क्या होता है? लेफ्ट। लीव का वर्ब टू क्या होता है? लेफ्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, दे डैश द मैच इजिली। याद रखिए, दे डैश द मैच इजिली, दे वन द मैच। वन मतलब क्या होता है? जीत। यानी ये विन का क्या है? वर्ब टू है। यानी वे लोग मैच आसानी से जीत गए। ठीक है, जीत गए। अगला, सी डैश द सॉन्ग व्हेन आई इंटर्ड। सी डैश द सॉन्ग व्हेन आई इंटर्ड। याद रखिएगा, सी हैज संग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हैज संग द सॉन्ग, सी हैज संग द सॉन्ग व्हेन आई इंटर्ड। सॉरी, यहाँ पर आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये जो सेंटेंस है इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पर रखिए, सी वॉज सिंगिंग, सी वॉज सिंगिंग, यानी सी मतलब कोई लड़की है। ठीक है, सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी। द सॉन्ग यानी वह गीत गा रही थी। व्हेन आई इंटर्ड, जब मैं वहां इंटर्ड किया यानी प्रवेश किया। अगला जो क्वेश्चन है, द टीचर डैश अस इंग्लिश फॉर 10 years। ठीक है, अब देखिएगा, द टीचर, अब देखिए आपको यहां से मैं बता चुका हूं, ये फॉर या सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई भी सेंटेंस किस में होगा? परफेक्ट टेंस में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाए। ठीक है, या पास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? हैज टाउट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। द टीचर हैज टाउट अस, शिक्षक हम लोगों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। फॉर 10 years, 10 वर्षों से, यानी शिक्षक हम लोगों को 10 वर्षों से क्या? अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ही डैश हिज कार यस्टरडे। अब देखिए, यस्टरडे वर्ब टू है। अब कहिएगा वर्ब टू कैसे? क्योंकि ये पास्ट का बोध करवा रहा है, और पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर वर्ब टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, ही डैश, यहाँ पर सी, ही सोल्ड, क्या होगा? ही सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी यस्टरडे। ठीक है, यानी उसने कल अपनी कार बेच दी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, वी डैश आवर वर्क बिफोर नाइट। ठीक है, वी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अब यहां पर इसका जो आंसर है वो विल फिनिश्ड होगा। अब इसका कारण क्या है? वी विल फिनिश आवर वर्क, हम लोग अपना काम खत्म कर लेंगे, अवश्य खत्म कर लेंगे। और एक बात आपको पता होना चाहिए, वी का जो होता है फ्यूचर टेंस में, वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वी के साथ विल का प्रयोग कर दिए तो इसका मतलब अवश्य का बोध हो जाएगा। तो वी विल फिनिश आवर वर्क, हम लोग अपना काम अवश्य खत्म कर लेंगे। बिफोर नाइट, रात से पहले। ठीक है, याद रखिएगा। सी डैश हियर सिंस चाइल्डहुड, तो सी हैज लिव्ड, सी हैज लिव्ड हियर, वो यहाँ रह रही है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन डैश एट 6 AM डेली। ठीक है, अब डेली जो है बबुआ, वो डेली क्या है? तो बोलिएगा, डेली जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है? वो स्ट्रक्चर को दिखाएगा, क्योंकि वो हैबिट को दिखा रहा है। और इसमें लगता है सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सी द ट्रेन, ट्रेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वर्ब 5 का प्रयोग होगा। वर्ब 5 में अराइव का क्या हो जाएगा? अराइव्स। अराइव मतलब होता है पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। समझे? अराइव का मतलब क्या होता है? पहुंचना। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही डैश अ लेटर नाउ, ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ। वह, ही इज राइटिंग, वह पत्र लिख रही है। अ लेटर मतलब वही, वह एक पत्र लिख रहे है ना, अब, यानी वह अभी एक पत्र लिख रही है। अगला, आई डैश हिम 2 days अगो। 2 days अगो मतलब होता है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले का अर्थ क्या होगा? तो बोलिएगा ये पास्ट में जा रहा। किसमें जा रहा? पास्ट में। पास्ट में क्या होगा? तो बोलिएगा वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, और यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप क्या होगा? सी, यानी वी सॉ हिम, हमने उसे देखा। 2 days अगो, 2 दिन पहले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग, अगला है, दे डैश लंच व्हेन आई कॉल्ड देम। ठीक है, ठीक है, दे डैश लंच
व्हेन आई कॉल्ड देम, ठीक है, दे वर हैविंग। याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा, जैसे इससे पहले एक डिनर वाला सेंटेंस आया था, डिनर में हम बोले थे हैव लगेगा, तो वही बात है। तो यहाँ पर देखिए हैव का क्या हो जाएगा, हैविंग। यहाँ पर अर्थ निकालिए, दे वर हैविंग लंच, वे लोग लंच कर रहे थे, व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उन्हें पुकारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला है सी डैश द एग्जाम सक्सेसफुल्ली। सी देखिए सक्सेसफुल्ली यानी एकदम बोल सकते हैं ना, ये घटना घटित हो चुकी है सक्सेसफुल्ली। आई पास्ड द एग्जाम सक्सेसफुल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सी पास्ड द एग्जाम, वो परीक्षा पास कर चुकी थी सक्सेसफुल्ली, अच्छे तरीके से। ठीक है, सफलतापूर्वक, सक्सेसफुल्ली माने सफलतापूर्वक। ठीक, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा हेडिंग है, ही डैश सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आपको मैं बता चुका हूं सिंस या फॉर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो सिंस या फॉर का प्रयोग तभी किया जाता है जब वह सिंपल, सॉरी, जब वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आए। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द सन डैश ऑलरेडी सेट। अब ऑलरेडी मतलब होता है पहले से, सेट भी मतलब डूब चुका है। ठीक है, यानी द सन डैश ऑलरेडी सेट, यानी सूरज पहले से बीत चुका, यानी बीत चुका यानी काम खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन, द सन वॉज, क्योंकि पास्ट का बोध करवा रहा है ना, द सन वॉज ऑलरेडी सेट, सूरज पहले डूब चुका था, सूरज पहले ही डूब चुका था। अगला जो क्वेश्चन है, वी डैश टू स्कूल ऑन फुट एवरी डे। ठीक है, तो वी देखिए, वी जो है एक तरह से एवरीडे, एवरीडे तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है, तो बोलिएगा एवरीडे सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब का पहला रूप या तो वर्ब का पांचवा रूप लगता है। वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का पांचवा रूप, ये दोनों में से कुछ लग सकता है, ये दोनों में से कुछ लग सकता है। अब इसमें देखिए, अब इसमें से अब वी जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अब बाकी सब के साथ वर्ब, सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब फाइव का यूज होता है, अब बाकी सब के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसमें क्या है, तो बोलिएगा इसमें तो है नहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर रहता तो हम वर्ब फाइव का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, इसलिए वी के साथ क्या लग जाएगा, गो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वर्ब का पहला रूप है। चलिए अगला, सी डैश अ टीचर बिफोर मैरिज। ठीक है, सी डैश अ टीचर बिफोर मैरिज, तो यहाँ पर देखिए सी डैश अ टीचर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे, सी वॉज अ टीचर, वह एक शिक्षिका थी। ठीक है, क्योंकि महिला के लिए शिक्षक नहीं बोलेंगे, शिक्षिका बोलेंगे। सी वॉज अ टीचर, वह एक महिला थी, बिफोर मैरिज, शादी से पहले अर्थात विवाह से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि विवाह से पहले वह एक महिला थी। चलिए अगला जो हमारा है वो अगला है, सी मतलब सॉरी, ही डैश द वर्क जस्ट नाउ, यानी अभी अभी का बोध करवाना। तो देखिए जब कोई भी काम जस्ट अभी तुरंत खत्म हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, वो किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का, एक सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव प्लस में वर्ब का तीसरा रूप लगता है। क्या लगता है, वर्ब का तीसरा रूप लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अब देखिए हैज है वर्ब थ्री किसमें, हैज और वर्ब थ्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी सॉरी, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क जस्ट नाउ, तो उसने अभी तुरंत अपना काम खत्म किया है। अगला क्वेश्चन, दे डैश इन द फील्ड व्हेन इट रेन्ड। देखिए ये दे डैश, दे के साथ कभी भी वर्क, दे वर्क इन द फील्ड व्हेन आई ट्रेन नहीं, ये पास्ट में, ये जो है बउआ
ये वर्ब टू है, वर्ब टू हमेशा क्या होता है, पास्ट का बोध करवाता है। पास्ट में ये नहीं हो सकता है, अब ये प्रेजेंट में ये हो नहीं सकता, अब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए दोनों पर चर्चा करते हैं। दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वे लोग काम कर रहे थे व्हेन इट रेन, जब वर्षा शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ब टू है, वर्कड, ये वर्ब टू है, और ये जो होता है वो सिंपल पास्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, तो सिंपल पास्ट के लिए। और सिंपल पास्ट का यूज कब होता है, जब हमारी कोई पुरानी आदत हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे वर वर्किंग, वे लोग काम कर रहे थे इन द फील्ड, मैदान में या खेत में, यानी वे लोग खेत में काम कर रहे थे व्हेन इट रेन्ड, जब वर्षा क्या हुई। ठीक है, तो यानी आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन को किया है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।